3 फरवरी 2022 को 70 विधानसभा क्षेत्र खटीमा में पीलीभीत रोड स्थित शारदा टॉकीज में आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री एवं वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेता स्टार प्रचारक गोपाल राय ने शहीदों की भूमि देवभूमि खटीमा में पधारकर जनता के साथ नव परिवर्तन संवाद में आम आदमी पार्टी के 70 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री एस कलेर के समर्थन में वोट मांगे। गोपाल राय ने जनता को बताया कि जनता की मजबूरी थी। उत्तराखंड की जनता 21 सालों से बी और सी को ढोती चली आ रही है। बी का मतलब भारतीय जनता पार्टी और सी का मतलब कांग्रेस है। स्टार प्रचारक गोपाल राय ने बताया कि 21 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों को उत्तराखंड की जनता मजबूरी में वोट देती चली आ रही है, क्योंकि उसके पास तीसरा कोई विकल्प सामने नहीं था, लेकिन आप एक विकल्प के रूप में उनके सामने आ गया है। अब उत्तराखंड की राजनीति में ABC 3 पार्टियों की राजनीति शामिल हो गई है। विगत 21 सालों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने अपनी अपनी तिजोरियों को भरा और हमेशा यहां की जनता को छलने का कार्य किया है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड के अंदर आ खड़ी हुई है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुजुर्गों के लिए फ्री, तीर्थ स्थानों की फ्री यात्रा, महिलाओं को 1000 रुपए मासिक पेंशन, बेरोजगार युवाओं को रोजगार न मिलने पर 5000 रुपए मासिक दिया जाना, स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं को रोडवेज की बस में यात्रा फ्री इत्यादि तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी चुनाव में कूदी है। और 14 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को यह बताने जा रही है। उत्तराखंड की जमीन से यहां की जनता झाड़ू चलाकर इन दोनों पार्टियों की सफाई कर देगी। गोपाल राय ने जनता से अपील की कि आने वाली 14 फरवरी को झाड़ू के बटन को दबाएं और अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप आम आदमी पार्टी प्रत्याशी एस कलेर को खटीमा सीट से भारी बहुमत से विजयी बनाकर भेजें। आइए आपको सुनाते हैं गोपाल राय ने क्या कहा। खटीमा से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। 14 का चुनाव है, किन किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार। तो जनता का आपको कितना समर्थन मिल रहा है? जनता का पूरा समर्थन मिल रहा। जनता समझ चुकी है। आज तक अगर हम भाजपा को वोट देते थे, भाजपा के मंत्रियों की प्रॉपर्टी बढ़ती थी, पैसा बढ़ता था, खजाना बढ़ता था। कांग्रेस को वोट देते थे, उनका खजाना बढ़ रहा था, उनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही थी। इस बार झाड़ू को वोट देंगे तो जनता का खजाना बढ़ेगा, जनता को फायदा होगा। सर, बात करें कि जो आम आदमी पार्टी अभी कांग्रेस और भाजपा पुरानी पार्टी है, आम आदमी अभी जो है नई उस चुनाव में ले रहा, उसको किस व्यू से ले रहा? देखिए, जब अभी आपको मंत्री जी ने बताया कि जब हम पहली बार दिल्ली में लड़ रहे थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ वादे थे, इनकी तरह जनता समझ रही थी भी झूठे वादे करते थे। उस बार हमारे पे यकीन करके पहली बार दिल्ली में 28 सीट दी थी। इस बार तो हमने दिल्ली में काम करके दिल्ली मॉडल की तर्ज पे मांग रहे हैं। इस बार मेरे को लग रहा भाजपा की 60 पार नहीं होगी, आम आदमी की 60 पार होगी। तो सर, बात करें तो कल प्रियंका गांधी जी उन्होंने कहा था कि 500 से ज़्यादा सिलेंडर नहीं होगा अगर उनकी सरकार आती है तो इस बारे में क्या कहेंगे? किन्होंने क्या कहा? कांग्रेस ने 500 से ज़्यादा सिलेंडर नहीं होगा। आप कांग्रेस भाजपा पे कोई यकीन मत करिए। जब कांग्रेस सत्ता में थी, यही भाजपा गले में लौकी डाल के, बैंगन डाल के रोज प्रदर्शन करती थी, महंगाई कहती थी। आज भाजपा वही कर रही है। इनका दोनों का बी और सी का आपको बताई दिया जो हिसाब किताब है, ये एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो सर, आप आदमी पार्टी ने जो बिजली का यूनिट का फ्री का बताया है, वैसे कांग्रेस ने बताया कि 200 यूनिट देगी, तो क्या कहेंगे? जो भाजपा कांग्रेस की इतनी जगह सरकार रही, वहाँ क्यों नहीं दिया आज तक? कहीं दिया तो तब कह दो। इनकी सरकार रही है। देखो, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, उसने जो कहा है वो किया है। गारंटी जो दे रहे हैं हम इसीलिए दे रहे हैं, वो गारंटी कार्ड बना रहे हैं। उनको पता है हमने झूठा वादा करना है, जबकि उनको मजबूरी में आम आदमी पार्टी के सिस्टम पे उतरना पड़ा और आम आदमी पार्टी वाले काम जो है वो गिनाने पड़ रहे हैं। तो बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई मुफ्त सर? बिल्कुल मुफ्त। बच्चों की शिक्षा पूरी मुफ्त। हम शिक्षा के नाम पे वोट मांगेंगे, इनकी तरह दारू दे के या पैसा दे के, कंबल बांट के वोट नहीं मांगेंगे। क्योंकि जिस परिवार की गरीबी है, गरीबी हिंदुस्तान की उस दिन दूर होगी जिस दिन हर बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस करने लग जाएगा। उस दिन उस घर की गरीबी भाग जाएगी और इस देश को अपने आप आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो क्या लगता है कि 10 मार्च को आम आदमी पार्टी का पंचम लहराएगा? देखिए, मैं इस तरह देख रहा हूँ, जब पहली इलेक्शन हम लड़ने गए थे लोग साइलेंट थे, दूसरी में इतने ज़्यादा साइलेंट थे, मैं देख के हैरान था। लेकिन मैं आज याद करता हूँ, मैंने 65 सीटों का वादा करा था। दिल्ली से बड़े मिनिस्टर आने वाले हैं, उनके सामने खिलवाऊंगा और मेरी पार्टी ने भी। सर, उत्तराखंड मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। आपकी पार्टी उत्तराखंड में पहली बार जोर आजमाइश कर रही है, क्या कहेंगे? पहली बार कर रहे हैं, इसलिए तो जनता हमारे साथ है।
क्योंकि जिन्होंने बार बार आजमाइश की उनसे उब चुकी है, उनके कामों से, वादों से और धोखों से। बार बार कांग्रेस ने वादा किया, धोखा किया, भाजपा ने वादा किया, धोखा किया। इसलिए लोग नई पार्टी को पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और उसने जिस तरह से जनता के लिए काम किया है, उत्तराखंड के लोग भी चाह रहे हैं कि ये मजबूरी से बाहर निकल करके एक नई सरकार बनाई जाए और जनता के कामों को आगे बढ़ाए। सर बात करें तो भाजपा आती है उत्तराखंड में, कभी कांग्रेस आती है, लेकिन वादे जनता से किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते, जनता को केवल निराशा मिलती है। अगर आपकी पार्टी आई तो क्या करेगी? देखो, केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस भाजपा वादा करती है और पूरा नहीं करती है। केंद्र सरकार ने वादा किया था 15 लाख खाते में आएगा, नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपने वादे को पूरा करके पहले दिखाया। हमने पहले दिल्ली में काम किया और आज उत्तराखंड में हम वादा कर रहे हैं और हमारे तो सर बात करें तो भाजपा ने 60 का पार का नारा दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाजपा पता नहीं क्यों हिचक के उसे 70 पार का नारा देना चाहिए, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री का 70, दूसरे का 70, तीसरे का 70, तो 210 हो गए ना। तो 3 मुख्यमंत्री जिस पार्टी के रहे हों वो तो 60 पार कह रही है, की बात है। कभी आपने कहा था बी से सी और सी से बी और अब ए, तो अब क्यों ए जनता चुने, क्या कहेंगे? कि जनता को नहीं चुनना है, वो तो आम आदमी मतलब ही ये होता है। अब तक तो उसके पास विकल्प नहीं था, आम आदमी को अपने को चुनना है, अपने को चुनेगी, अपना काम कराएगी। अब तक नेताओं को चुनती थी, नेताओं का काम होता था, अब अपने को खुद चुनेगी, अपना काम कराएगी। सर बात करें तो जैसे 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने बदले हैं उत्तराखंड में बदले गए हैं, और लेकिन उनकी तनख्वाह तो आ रही है, लेकिन जनता को बेरोजगारी मिली है, उस बारे में क्या कहेंगे? इसलिए तो जनता विदाई चाहती है। अब तक मजबूरी थी, विकल्प नहीं था, विकल्प है, इसलिए जो कचरा है इसलिए झाड़ू चला रही है, साफ कर रही है। सर उत्तराखंड में आप आम आदमी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ी है? बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, लोगों को